अच्छा भैया, हम भोजपुरी बिरहा गायक संतोष कमल साथियों की आवाज में आप लोगों के बीच में फिर से एक दहेज प्रथा के गीत लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय बड़े भैया प्रकाश यादव मलदहिया बनारस वाले के देख रेख में यह गीत आप लोग के बीच में जात बा। हमके आशा ना बल्कि उम्मीद हो कि आप लोगों के पसंद आई। आपन आशीर्वाद दुलार प्यार बनाई भैया। आज समाज में एक घिनौनी कुरीति जो फैली है, गीत के माध्यम से उसी कुरीति का विरोध है। 4 लाइन भूमिका में कवि ने भाव दिया। आज इंसान क्यों गिर गया इस कदर, भय से धरती गगन देखे इंसान को, देख कर क्रूरता काल कंपित हुआ, शर्म शर्मा गया देख हैवान को, दहेज दानों का परचम लहरा रहा, जलती प्रतिदिन लक्ष्मी है दानों के खातिर, मेहदी सूखी नहीं सेज सजना सकी, नाग फैलाया फन ऐसा बन कर के शातिर। आज जो इंसान की इंसानियत है वो पैसे देने पर भी नहीं मिल रही है। बड़ी गजब की लाइन है कवि गुरु शरण यादव की कि जो इंसान की इंसानियत है, मानवता है, वो पैसे देने पर भी नहीं मिल रही है। बिरहा में एक लाइन गीत की इशारा बा। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है मास्टर साहब। इस जिंदगी के लिए एक लाइन है, अरे जिंदगी में क्या रहा, जिंदगी में क्या रहा, यह सांस मर जाने के बाद, जिंदगी में क्या रहा, सांस मर जाने के बाद, जिंदगी में क्या रहा, सांस मर जाने के बाद, जिंदगी में जिंदगी में क्या रहा, यह सांस मर जाने के बाद, आएंगे साजन मेरे, आएंगे साजन मेरे, सावन गुजर जाने के बाद, आएंगे साजन मेरे, सावन गुजर जाने के बाद, आएंगे साजन मेरे। लेकिन कवि गुरु शरण यादव की कलम लाख रुपए की बात लिखती है। क्या लिखती है? उन दहेज के ठेकेदारों के लिए लाइन है, दहेज के दलदल में इतना, दहेज के दलदल में इतना मानव फंसता जा रहा, दहेज के दलदल में इतना मानव फंसता जा रहा, दहेज के दलदल में इतना, दहेज के दलदल में इतना मानव फंसता जा रहा,
खुद के उदर में, देख ले खुद के उदर में, खुद को डसता जा रहा, देख ले खुद के उदर में, खुद को डसता जा रहा। ए भैया मास्टर साहब, कहीं न कहीं इंसान अपना ही नुकसान कर रहा है। पैसे की लालच में, धन के लालच में, दहेज की लालच में कहीं न कहीं राजेश भैया इंसान अपना ही नुकसान कर रहा है। कहानी की शुरुआत बा बाबू। पहले इस्लामी फिर अंग्रेज को भगाए हम, पूरे विश्व में अपना परचम लहराए हम। जीत लिया है द्रास कारगिल का मैदान सही, हमारे बल से कांपे चीन व जापान सही। जीत हासिल किया है विश्व के हर मानव से, मगर ना जीत पाए हम दहेज दानों से। नियम कानून रोज नए हम बनाते हैं, मगर बेटी जलने से रोक नहीं पाते हैं। अहमदाबाद जो गुजरात की राजधानी है, सेठ रणझोर गायत्री जी दोनों पानी है। बेटी राशरी मकसद जो रही जीने का, चेहरे पे चांद चमकता रहा मदीने का। वेबसाइट पे बात शादी की है डाल दिए, मिला दीपेंद्र एक लड़का तब पड़ताल किए। 27 सितंबर सन 22 की बेला आई, 27 सितंबर सन 22 की बेला आई। सेठ रणझोर के दौरे पे बदी सहनाई, बारे गुरु शरण की लेखनी को सलाम करते हैं साथियों कि हमने हर जगह अपनी जीत का डंका मनवाया है, जीत का परचम लहराया है। चाहे वो कारगिल हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे मुगलों से लोहा लेना हो, चाहे अंग्रेजों से। लेकिन आज जो समाज में कुरीति फैली है, एक दहेज नामक बीमारी फैली है, आज तक इंसान इससे नहीं जीत पाया है। आखिरकार ये कहानी है कहवा के? अहमदाबाद जो गुजरात की राजधानी है, उसी अहमदाबाद राजधानी में एक सेठ का परिवार है जिनका नाम रणझोर, पत्नी के नाम गायत्री देवी। कौनो संतान ना बा, बड़े दिन के बाद एक बिटिया पैदा भइल जेकर नाम राजश्री। ए भैया पाल पोष के बड़ा कइलन, एकलौती बिटिया बा, अरबों की संपत्ति है। बिटिया लायक बियाह ना मिलत हो, घर द्वार नाम भैया राजेश मिलत हो। वेबसाइट आजकल डिजिटल दुनिया है, तमाम नेटवर्किंग का जमाना है। वेबसाइट पर शादी की बात की चर्चा किए। दिल्ली में एक परिवार मिला, एक लड़का मिला जिसका नाम दीपेंद्र है। पिता का नाम मनमोहन, माता का नाम कलौती, लड़के का नाम दीपेंद्र, उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम कुलजीत। वेबसाइट पर जब वह खबर पाया तो इधर से भी वह अपना सारा एड्रेस और इसके बाद नाम, परिचय, जगह सब कुछ वेबसाइट पर डाल दिया। वेबसाइट ये बे भैया कहीं आवे जाए के जरूरत ना हो आज के जमाना में। जेकर बियाह न हो वेबसाइट पर डाल देबा तो बिना देखुआरी के बियाह हो जाता। सबसे बड़का गूगल बाबा, इनसे बड़ा देखुआर पंडित के भाव नाम। ए भैया बियाह तय हो गई, 27 सितंबर 2022 के बियाह हो गई। जब बियाह हो गई तो देखा आज दुल्हन बन के राजश्री अहमदाबाद से दिल्ली आओ था। विराह में तर्ज बदलत बाए। देखा जितेंद्र भैया ईसा जमाना के सुपरहिट गीत बा, कोनो मंच ना बा जहां ई बजत न होए, लेकिन हाँ पुरान ते परोसे के तरीका नया बा। कैसे भैया गर्मी बड़ा बेहाल कैले बा।
पूरा मनई परेशान, जीव जंतु परेशान। तो कभी लोग बाहर जहां न पहुंचे, रवि वहां पहुंचे, तो कभी कहा लिखलन, अरे कहा बढ़ी गई पीरा, अरे बढ़ी गई पीरा, पिया साच कहा तानी, अरे बढ़ी गई पीरा, पिया साच कहा तानी, और जैसे चूहे महुआ राजा चूहे मोर जवानी, जैसे चूहे महुआ राजा। कहा चूहे मोर जवानी हो, चूहे मोर जवानी, हाय रे गरमिया छोड़ाई देला कानी, हाय रे गरमिया। लेकिन ए भैया, बड़ी गजब की लाइन कवि गुरुशरण यादव लिख रहे हैं कि बेटी कब तक अपनी है। ये सवाल है, बेटी कब तक अपनी है और कब पराई हो जाती है। अरे कहा नैहरे के डोर पिया, अरे नैहरे के डोर पिया कमजोर हो जाई, अरे नैहरे के डोर पिया कमजोर हो जाई, सेनूरा पड़त बेटी हो जाली पराई, सेनूरा पड़त बेटी। बेटी पर हक तब तक है जब तक मांग में सिंदूर नहीं पड़ता। जब सिंदूर पड़ जाता है तो बेटी पराई हो जाती है। हो जाली पराई, हो जाली पराई, सेनूरा पड़त बेटी हो जाली पराई। चार महीना बीतल प्रेम के रतिया, एक दिन दीपेंद्र का है दूल्ही से बतिया, कहा BMW गाड़ी होता, BMW गाड़ी होता, इंसान बढ़ी जाई, सेनूरा पड़त बेटी हो जाली पराई, सेनूरा। ए भैया, आज राजश्री दुल्हन बन के अरबों रुपए की संपत्ति सेठ रणझोर की एकलौती बिटिया अहमदाबाद से दिल्ली आवत बा। प्रेम प्रेम 4 महीना बीतल। एक दिन दीपेंद्र जो राजश्री का पति है, एकदम दूध दारू के नशे में साथियों के साथ दारू पिया और जाकर दुल्हन से कहता है कि तुम्हारा जो पिता है, मेरा ससुर सेठ रणझोर, इतना अमीर है, अरबों की संपत्ति है, लेकिन बतावा कौन कार ना दिलन। हमार मन बनत बा कि BMW कार के फरमाइश अपने बाबू से करा। अगर BMW कार आ जाई तो समाज में हमार शान बढ़ जाई। जब ये बतिया दुल्हन सुनले बा राजश्री, तब सैया से कहत बा, एक लाइन गीत बा, ए भैया, केहू केहू दुल्हन के दुल्हा लायक मिलन, केहू केहू के नालायक, और जेकर नालायक मिलन है वही बदे कहना बा। ए हो पिया जवानी हमर जराइए गइला ना, ये
एगो नचनिए कारण दुलही के भुलाई रे गैला लेकिन आज राजश्री जब BMW कार की फरमाइश हुई तो अपने पति से कह रही, क्या कह रही है? राजश्री कह बात हमर तन सुना सजनवाला, ऐसा कहा न केहू से, ऐसा कहा न केहू से नाही फूकी तो है जहनवाना। आज दुल्हन कहलत कि 10 पहाड़ भला भई और वो रुपया के संपत्ति कुल तोहरे एक गाड़ी मांग के अपन शान सम्मान काहे गवावत हवा? दुनिया संसार तोरे ऊपर थूकी, एकलौती संतान हूं अपने पिता की, जो मेरा है वो आपका है, लेकिन दुल्हा नशे में हरामखोर जुबान लड़ाती है। और बाबूजी यह बात जब परिवार में फैली तो उसी दिन से परिवार की जो भूख है वो लालच में बदल गई। कवि जी को लिखना पड़ा, तहिया से लालच सबके बस गई अखिया, देवर कुल जीत दारू पी के करतिया, मर्यादा के तार तार कर पज बेईमानवाला, ऐसा कहा न केहू से, ऐसा कहा न केहू से नाही तो के फूकी जहनवाना। ए भैया उसी दिन से परिवार में लालच की भूख बढ़ गई। मनई खाए के भूख बढ़ावत शरीर बनत है, और लेकिन लालच वाला जो सर्वा भूख हो एक अगर बढ़ई बा तो अपने घाटा करबा। और लालच बुरी वाला है, चाहे वो खाए वाला हो, चाहे पहरे वाला हो, चाहे लेवे देवे वाला हो। ए भैया वही दिन से परिवार में लालच बढ़ गई कि सेठ रणझोड़ से अपने बहू के पिता से कितना धन हम लोग ऐंठ ले। दुल्हन बहुत समझावत बा कि देखा अपने कमाई पे गुमान करे के चाहिए, दूसरे के कमाई पे गुमान ना करे के चाहिए। जो मेरा है वो आपका है और मिलेगा, एकलौती संतान है। लेकिन परिवार में नहीं, BMW चाहिए तो चाहिए, और थोड़ के हल्लू के गाड़ी ना हो मास्टर, 1-8 करोड़ रुपया लगल तो BMW आवल। ए भैया दुल्हा कहलत हमके गाड़ी चाहिए। समय व्यतीत हो रहा है, लोग केयर करना बंद कर दिए। एक दिन दीपेंद्र का भाई कुलजीत दारू के नशे में धुत होकर के आकर के बाबूजी अपने भाभी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया।
गाड़ी न लिए अबू तो हमारे साथ एक रात गुजारला। बाबूजी आज जब छेड़छाड़ करना शुरू किया तो आज वह जो भाभी माँ है, जिसे माँ की उपाधि मिली है, राजश्री अपने देवर से कहती, क्या कहती, गीत बदल। तरस से बढ़िया भाव हो। अरे रोई रोई बत्तियां आज, रोई रोई बत्तियां आज, कहेली दुल्हिया। बा भैया रोई रोई बत्तियां आजा, कहेली दुल्हिया हो, कारण विचार भौजी, कारण विचार भौजी, भोली महतरिया। जबरन पकड़ रहा है, भाभी छुड़ा रही है। मैं आपकी माँ हूं, आप मेरे बेटे जैसे देवर हो। सुनो बेटा, हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, याद दिला रही है मास्टर साहब। याद कर बेटा सीता लक्ष्मण के नाता, रामचरित मानस जेकर महिमा गाता, माना नहीं बात जबरी, माना नहीं बात जबरी, कैले दूरचर्या हो। हाँ भैया इतना उदाहरण देने के बाद भी हाय रे इंसान हवस के दरिंदे। दारू अगर इसे दवाई के रूप में लेंगे दवा काम करेगी, दारू के रूप में लेंगे तो आपका सर्वनाश कर देगी। साथियों, आज कुलजीत का विवाह नहीं हुआ है, जबरन भाभी के साथ अपना मुंह काला करता है। रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, पुकारती रही, लेकिन परिवार वाले उस अबला की बात पर अमल नहीं किए, न साथ दिया गया। इज्जत आबरू लुट रही, लुट जाने दो। जब तक BMW नहीं आएगी तब तक यह दुर्दशा रोज चलती रहेगी। ए भैया, जाके अपने सैया से दीपेंद्र से जब बतिया बतौलस कि तुहार भाई हमार देवर, हम मतारी समान, हमारे साथे अपन मुंह काला कैलस, हमारी इज्जत लुटलस, जो घर की मर्यादा है लाज उसे तार तार कर दिया। तो दूल्हा जो दीपेंद्र है, पति कहता है राम खौरा श्री, अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो आए दिन ये ऐसी घटनाएं रोज हुआ करेंगे। बाबूजी दुल्हन को यह बात लग गई कलेजे में,
फोन उठा लिया और उठा के मन मठेस के छाती पत्थर रख के अपने माई से बतियावत एक लाइन गीत हो लाल। राजेश भैया ये गीत गावे लाएगा। हर इंसान, हर मानव की सोच होती है कि मेरी पत्नी खूबसूरत मिले, गुणवान मिले और पतिव्रता मिले। और हर स्त्री का भी है एक सपना, हीरा भैया हो ताकि हमार जवन दुल्हा हो यही तरह ढोलक हाँ नीमन मिलो, चाहे गौर ना करिए मिलो, लेकिन हमार सम्मान करे, मेरे लोक लाज की रक्षा करे, मेरे दुख सुख में साथ दे। इसी पर आधारित यह गीत है। एक जो सपना है पुरुषों का मैं बयां करता हूं। जैसन सोचल रहली जैसन सोचल रहली वैसन धनिया मोर बाड़ी सावरना गोर बाड़ी हो। जैसन सोचल रहली वैसन धनिया मोर बाड़ी बहादुर। लेकिन कवि गुरु शरण यादव की कलम शाही आंसुओं से भर कर यह गीत लिख रही है, लाइन लिख रही है। आज जो बिटिया के साथ ऐसा गुजरी तो हीरा भैया और रतन बोले शिवचरण भैया माइका होला या ससुराल। ससुराल में अत्याचार हो रहा, एक माइका बचा है। अपनी माँ से फोन लगाकर कह रही, क्या कह रही है? बेटी फोनावा पे बेटी फोनावा पे माई से बतियावे लागी, आंसुआ बहावे लागी हो। बाप बहादुर फोन लगा दिया, मम्मी नमस्ते प्रणाम। बड़ा गंभीर स्वर है। माँ अपने बच्चों की आवाज सुनकर जान जाती कि दुख में है कि सुख में है। माई जब आवाज सुनले बा तो जान गई बिटिया हमार बहुत दुखी बा। बोली बेटी क्या बात है? सारी दुर्दशा को बताया और बताने के बाद जब माँ की कानों तक आवाज गई तो माँ की हालत क्या है? बातिया सुनाता गईला माथा चकराई, देहाला विधाता कहे कहरे गिराई। देहाला विधाता कहे हरे कहरी गिराई। माई बिटिया के माई बिटिया के धीरज बढ़ावे लागी, आंसुआ बहावे लागी हो। जियो सुनकर बाबूजी यह बात पैरों के नीचे से जमीन फिसल जाती है। आज माँ भगवान को कोच रही, प्रभु मेरे पालने में
में कोई खोट रह गया, ये तेरी तपस्या में कोई खोट रह गया, जो मेरे बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है। आज बिटिया का समझावत बा मतारी की, बिटिया हमसे तो बता दे लो, लेकिन बिटिया के हु आउट से मत कहा। ई घरे की इज्जत हो, लोक लाज हो। अगर चार मनई के बीच में जाई बिटिया जग हंसाई होई, दुई कुल के तोहार नैहर भी खराब होई, ससुराल भी खराब। ए भैया समझदार बेटिया बा, माई के बात मान लेलस। और का कहलो कि माई बतिया बाबू को मत बतैया। काहे बदे कि हमार पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट के मरीज हैं। अगर इस बात को सुनेंगे मेरी बेटी के साथ ऐसा अपराध हो रहा है तो जीते जी मर जाएंगे। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे रहते मेरा पिता इस दुनिया से चला जाए। ए भैया समय व्यतीत हो तो मन मठेश के मतारी की बात मान की कुल सही सुनी के राजश्री अपने ससुराल में रहत। समय व्यतीत होत बा, एक दिन आगे बात बा होत का विदेशिया के लाइन मास्टर। दिन नहीं चैन नहीं रतिया के निदिया हो, हाय रे विधाता कैसन लिखला करमवा, जियत लाश बनी गईली दुल्हिया हो, हैवानियत के सीमा तोड़े उत पतिया। अब विजन इसके चार साझे दारयाई घरवा में, अरे दुल्ही के देखी सबकी बिगड़ल मनवा। और पारी पारा चारों पाजी अरे लूटल इज्जतिया को, देख दृश्य रोवे लागल धरती गगनवा। ए भैया एक दिना के बाद बा कि दीपेंद्र अपने 4 दोस्तों को इनवाइट करता है खाने पर, जो उसके बिजनेस के पार्टनर हैं, और चारों आते हैं। बोतल खोल कर रख दिया गया, नमकीन रखी गई है, पकौड़ी रखी गई है, लोग ड्रिंक कर रहे हैं। और जो दीपेंद्र अपने दुल्हन से ही बर्फ मंगवाता है कि लाओ जल्दी से हम लोग ड्रिंक करेंगे साथियों। और जब बर्फ लेकर आती है, जो चारों उसके साझेदार यानी कि पार्टनर हैं बिजनेस के, जब देखते हैं दुल्हन को, अपना ईमान खो देते हैं। क्या दीपेंद्र, तेरे साथ अब डील तब होगी जब तक तेरी बीवी यानी कि राजश्री हम चारों के साथ एक रात नहीं बिताएगी, तब तक बिजनेस की डील नहीं होगी। साथियों, लानत है ऐसे मर्द पर, लानत है ऐसे पति पर जो पति के नाम पर, इंसान के नाम पर कलंक है। आज बाबूजी धन के मद में, पैसे की लालच में इतना अंधा हो गया है, स्वयं अपनी बीबी को चारों लोगों के साथ में परोस देता है। बारी बारी बाबूजी उस अबला की इज्जत लूटी जा रही है, गुहार लगा रही, लेकिन आवाज उस बंद कमरे के अंदर बंद है। तो कवि को लिखना पड़ा विरह शैली में। कि अरे दहेजवा कबूल खाई बिटिया, अरे दहेजवा कबूल खाई हो, दहेजवा कबूल खाई बिटिया। कब तक समाज में ही फैलल रही कुरीतिया, दहेजवा कबले खाई बिटिया, कब तक समाज में ही फैलल रही कुरीतिया। कि दहेज के नाम पर कब तक ऐसी बहन बेटियां बलि चढ़ती रहेंगी, अपनी इज्जत आबरू को नीलाम करती रहेंगे। साथियों, मैं फिर से कहता हूं, ऐसे पति पर लानत है, मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब करके। जो अपनी पत्नी को बाबूजी पैसे के लिए
लोगों के सामने परोसती। ऐसा पति पति कहलाने के योग्य नहीं, पापट लगल बिरहा में। आज दुल्हन धिक्कार रही अपने पति को। न BMW कार मिली न दुल्हन। मेरे बिरहा का शीर्षक होगा न BMW कार मिली न दुल्हन। धोबी कुत्ता न घरे का ना दुल्हन आज भैया उलाहना देत हो, ताना मारत हो, एकदम बतिया के जवन ताना हो तीर मतिन बेधत बाय। का कहत हो? अरे जन्म जन्म के रक्षा कसम जे खाई इलाज नहीं। अरे जन्म जन्म के रक्षा कसम जे खाई इलाज नहीं। सरेआम वो इज्जत रहा लुटाई इलाज नहीं। बाप बहादुर जन्म जन्म के रक्षा कसम जे खाई आई लाज नहीं। मड़वा में साथ थे रहो तो कसम दे था कि तोहरे दुख में सुख में तोहरे इज्जत सम्मान का रक्षा करब। आज वही पति ऐसा जघन्य अपराध करता है तो धिक्कार है ऐसे पति पर। मिलती सब संपत्ति जह के बिन मांगे बड़ा का भैया हम। आज केवल एक गाड़ी के खातिर बना मुदैया हम। सुर्ख लहू से कबले खबर लिखाई इलाज नहीं। और कबले दानव लक्ष्मी के खाई इलाज नहीं। ए भैया मिलती सब संपत्ति जह के बिन मांगे बड़का भैया है। आज केवल एक गाड़ी के खातिर बना मुदैया हो। सुर्ख लहू से कबले खबर लिखाई आई लाज नहीं। और कबले ई दानव लक्ष्मी की खाई आई लाज नहीं। ए भैया कब तक ऐसा चलत रही हो? अरे इहू पे कोनो कानून बा, कोनो व्यवस्था बा, कोनो थाना अदालत बा हो? कब तक ऐसा बिटिया बलि के बकरा बनत रही हो? इस पर बाबूजी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसी कहानी ऐसा अपराध अगर कहीं होता है इसका सीधा एक ही सजा हो कि सजाए मौत, ताकि देखने वाला डरे, डर करके ऐसा जघन्य अपराध न करे। ए भैया मास्टर जब प्रेम लोग कर ले ना तो लाइट बुता दी है भैया हीरा। जब प्रेम करे हैं दुल्हनी से तो लाइट बुता दी हैं। और जब वही दुल्हनी के मरी है गरिए ही तो सारा जान लग चार घरे का लाइट जला दी। बारे संसार बारे संस्कार ये दुनहु पर लानत बा कि ऐसा चली ना। एक औलाद पैदा करके पाले पोषे में कितना समय और कितना परिश्रम करे के होला कभी आल्हा में लिखल हो भैया। आज चारों ने बारी बारी इज्जत लूटा और लूटने के बाद कलेजे पर पत्थर रखकर जी रही है कि इन दरिंदों को छोड़ूंगी नहीं मास्टर, छोड़ूंगी नहीं। इसका मैं मुंहतोड़ जवाब दूंगी और इनको सजा दिलाकर मैं बाबूजी दम लूंगी। लेकिन एक औलाद पालने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। कभी आल्हा के भाव देलन हो कि पेड़ एक लगावे मालिक 18 साल सींचे भैया। जब वह पेड़ हो जाला हो तैया। हियरा पे पाथर धई के कान काई देले बाबू। दान पावे
हीरा पहचाने नहीं लोहा बाद मारे भैया। फाटता कलेजा ऐसन देखी अत्याचार। सैया के दिलासा दे के राजा श्री नैहर अइली। रोई रोई बाबू जी से कैली जहा। विवाह की निर्धारित आयु 18 साल, यानी कि लड़की की 21 साल, लड़के 18 साल पाल पोष कर पढ़ा लिखा कर माता पिता उस योग्य बनाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर विचार कर सके, निर्णय ले सके, चलना बोलना उठना बैठना सीख सके, गुण अवगुण के बारे में जानकारी कर सके। और उस पेड़ को बाबूजी लगाकर जब पाल पोष कर 18 साल में एक छायादार वृक्ष बनाते हैं तो कलेजे पर हीरा पत्थर रखकर उसी बेटी का कन्यादान कर देते हैं, दान दे देते हैं। कन्या क्या नाम है? दान। देने वाला सदैव जो होता है ना वो दाता होता है, लेने वाला भिखारी। देने वाला ऐसे देता है, लेने वाला ऐसे हाथ पसार कर। देने वाला तो दे दिया, लेकिन लेने वाला जो है उसका महत्व तो नहीं समझता, उसका मूल्य नहीं समझता। कितनी धनवान वस्तु, कितनी अमूल्य वस्तु, अपने जिगर के टुकड़े को वह दान रूप में आपको सौंप रहा है। ए भैया, आज लोहा बदे गाड़ी कौन चीज है? लोहा आज आवत बा, कहीं लड़ भिड़ जाई हीरा, सरवा मिट्टी मिल जाई करोड़ रुपया। लेकिन अगर गुणवान पत्नी हो ना, तू अरब से जान खरब बना दे। और अवगुण अगर पत्नी मिल गई ना, ते भैया घरे के चूल्हा जवन हो ना वो 4 जगह जरवा दे। ते भैया दुल्हन ही दहेज है, इसको आप मत भूलिए। अगर दुल्हन को जिस दिन अमूल्य दहेज समझेंगे, मैं समझूंगा कि भारत की नैया पार हो गई। पति को दिलासा दिया कि मैं जा रही BMW लेकर आऊंगी, समझ गई जब तक यहां रहूंगी ऐसा जघन्य अपराध मेरे साथ रोज। आज 4 लोग आए हैं, कल पूरा दिल्ली के लोगों को जो पता चलेगा तो हर इंसान मेरे साथ रात गुजारना चाहेगा। पति की दिलासा दे के कि हम जात हई अहमदाबाद, तो हार हम BMW लेके लौट। अब हमसे अत्याचार न सहाई। जाके जब अपने बाबू माई से बतिया बतौलस है, बाबू हार्ट के पेशेंट धांस एक करजवा पकड़ के बैठ गए भैया। सरवा कहा हम गलत मनई के चक्कर में फंस गई भाई। बिरहा सदर की तरफ चल सेट करने क्या जा रहे थे, आइए गीत में कहना है। अरे ये करारनामा सेठ लिखे जाती मालिक होई दामाद देखी सारा कारोबार। धन्य विधाता आज खोल देला अखिया। लिखा है रिपोर्ट सेठ को भी ताया पार। घरवा से पपिया फरार हो गई। कईले कड़ाई थानेदार उसबार। अरे 5 जून दिल्ली हवाई अड्डा पे और साथी संगे पपिया भाई गिरफ्तार।
भैया, आज जब पिता को खबर लगी तो बाबूजी पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। जा करके रिपोर्ट लिखाए उन पापियों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, अरबों रुपए की जो संपत्ति से उसका इकरारनामा, यानी कि वरासत लिखने जा रहे थे कि हम मृत हो गए हैं, उसकी देख रेख जो हमारा दामाद करेगा। और तब तक बिटिया पहुंच गई, भावा कुल धन जा धर्मो चल जाता। ए भैया बच गई। रिपोर्ट जब लिखाए थानेदार कड़ाई किए, इस कहानी को सुनकर आंखों में आंसू आ गया। और दिल्ली हवाई अड्डे के पास उन 4 साझेदार जो बिजनेस के पार्टनर हैं, उनके साथ में दीपेंद्र को पुलिस अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करके बाबूजी जेल में डाल देती है। और जब जेल में डाले बाबूजी, तो देखिए जब कड़ाई हुई तो आज तोते की तरह बाबूजी टप 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 पढ़ रहे हैं, पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं। आखिरी भाव, जब तक दहेज कम, जब तक दहेज कम, अरे जनता पे राज चली, तब तक बिन कफन के भाई घर में बिटिया जली। चलल मुकदमा जब कोर्ट में नई बात एक आई हो, आदर्श नगर दिल्ली में एक पहले भइल रहल सगाई हो। एक बेटी और चढ़ी रही पपियन के बली, तब तक भाई बिन कफन के घर में बिटिया चली। इतना नालायक परिवार, इतना गद्दार परिवार, इतना धोखेबाज परिवार है दीपेंद्र का। जब मुकदमा चला, कोर्ट में रिमांड पर लिए गए, जब आन मिलो सजना मिलल है, तो तोता की तरह लगने पढ़े, लगने कहने साई पहला ना हमार दूसर का बियाह, एकरे पहले आदर्श नगर दिल्ली में हमारे एक ठेउर बियाह भइल रहा। अब वो के साथे लोगों ने ऐसा अत्याचार कैली, लेकिन वो तो नाम मुंह खोलस, यह मामला गड़बड़ हो गई। ए भैया, एक बात और नहीं आई, 2 मुकदमा हुई, एक इज्जत का, एक दहेज का, एक जो पत्नी पहले वाली है उसका भी मुकदमा आकर दायर हो गया। और जब दायर हो गया तब तो बाबूजी और एकदम मामला गंभीरायन गईल होत का बा। लालच ऐसी बुरी बला है, फस सब कुछ दिया लुटाई हो। और 3 सितंबर सन 23 को उम्र कैद सजा है पाई हम। अरे दुख के महल से सुख के झोपड़िया भली, तब तक बिन कफन के भाई घर में बिटिया चली। मुकदमा चलता रहा, केस पर केस, तारीख पर तारीख पड़ती रही। आखिरकार उस शबला की आवाज सुनी गई। 3 सितंबर 2023 को उम्र कैद की सजा उस पति को मिली जो 7 जन्म का साथ देने का वादा किया था, रक्षा के लिए कसम खाया था। जब आजीवन कारावास मिला तब ओके पता चलत हो कि लालच बहुत बुरी चीज। कुल सरवा अरबन रुपया की संपत्ति हमारे होत, लेकिन हायरे दारू सरवा कुल लेके डूब गई। पेट्रोल छुआ दिया। हाँ, अब पछताने का होता हो जब चिड़िया चुगी गए। धोबी कुत्ता न घरे के न घाटे के, न गाड़ी मिलल न दुल्हन, दोनों हाथ चल गई मामा के। और मिलल तो उनके जेल, और जेल में 3 टाइम मिले लगल खिचड़ी। लोहे कुल कंगन पहिरा देले, कहले हिम राम राम भजा।
तुम्हार नैया पार हो जाइए। ए भैया ऐसा कर्म मत करिए, ऐसा काम मत करिए कि आपको पछताना पड़े। दुल्हन ही दहेज है, उस दहेज के अनमोल रिश्ते को निभाइए और दुल्हन को अपनी घर की लक्ष्मी, अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी मान करके अपने घर में लाइए। घर बरकत की सीढ़ी पर चलेगा, विकास की सीढ़ी पर चलेगा। यह कहानी यहाँ पर खत्म हुई। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय बा, नसीहत बा कि दहेज जवन दानव के मार के भगावा, प्रेम पूर्वक बियाह कई के दुल्हन घरे लियावा, सबके कल्याण हो। माया राम गुरु सूरज पाल है दहेज ऐसा दान, जगन्नाथ कह धरा बिकल हैवान बन गया माना। दहेजवा कबले खाई बिटिया, अरे दहेजवा कबले खाई बिटिया, कहते कमल शरण जबले न जागृति आई। दहेजवा कबले खाई बिटिया, भैया ये गीत जरूर सुने हैं और सुन के आशीर्वाद आप कमेंट के रूप में जरूर बताएं कि आप कैसी गीत सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।